नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, गलत करने से बचिए, सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। यदि व्यक्ति ये सोचता है कि गलती करने के बाद उसे सज़ा नहीं मिलेगी, किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसे समझा नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा, तो ये उसका सबसे बड़ा अपराध है। यानी गलती, पहले तो गलती कर रहे हो, फिर निडरता भी दिखा रहे हो। भूल गए हो कि तुमने सृष्टि को नहीं जन्म दिया, सृष्टि ने तुम्हें जन्म दिया। यानी इसका मतलब ये, सृष्टि ने जन्म दिया है तो सृष्टि को बनाने वाला कोई है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, वो नियंता है। इसीलिए कर्म फल व्यक्ति को मिलता है, इसीलिए मिलता है। हजारों, बल्कि हम कहेंगे लाखों जीवों की हत्या तो प्रतिदिन होती है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप चलते हैं, न जाने कितने जीव चलते में और हवा के साथ उड़ते में आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। ये हत्या बिना, ये अनजाने में हो रही है, जहाँ पर आप सांस के साथ अंदर जो है वो चले जा रहे हैं, या पैर से आपके कुचले जा रहे हैं, जिनका आपको नहीं पता, लेकिन आत्मा तो है ना उनके अंदर। आप कह रहे हैं कि चींटी मर गई तो क्या हुआ, लेकिन यदि चींटी के अंदर आत्मा नहीं है, यदि चींटी के अंदर आवाज़ नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए, चींटी कतार बना के चलती कैसे है? एक चींटी के पीछे दूसरी चींटी कैसे चलती है? सेंस कैसे आता है उसको कि ये एक चींटी जा रही है उसी लाइन में चलेगी, इधर उधर नहीं होती। इतनी अच्छी लाइन तो लोगों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सीखना पड़ता है, लेकिन चींटी इतना छोटा जीव होते हुए भी लाइन लगा कर के जाती है अपने लिए। जो है वो कहीं से भी अन्न मिले, इतना अन्न तो मुझे नहीं लगता कि वो चींटी खा सकती होगी, जितना अन्न चींटियों को आटा डाला जाता है या और चीज़ें, तो चींटी इतना तो नहीं खा सकती। आखिर उसको कहीं ना कहीं सेव करती है, कहीं ना कहीं क्या करती है, या वो कण उठाती है, वो रास्ते में गिर जाता है उससे चलते में, लेकिन वो मेहनत करती है, पूरे दिन मेहनत करती है और एक लाइन में चलती रहती है चींटियाँ। कभी झुंड में चलती हैं, अकेले में नहीं चलती। यदि छोटी है लेकिन इतना सेंस है कि साथ में चलना है, ये सेंस है उसके अंदर। तो जब एक इतने छोटे जीव के अंदर सेंस है, वो सेंस को काम कर रहा है, और वो उस जीव की हत्या हो गई आपके पैरों से, जो कि अपने लिए खाना लेने जा रहा है। आपको उसने परेशान नहीं किया था, आपके अनजाने होने की वजह से हो गई। आपके झाड़ू लगाते में न जाने कितने जीव आपके घर से बाहर निकल गए। आपने उनको मारा या नहीं मारा, लेकिन वो मर गए। कभी पौधों में खाद लगाते हैं, पौधों में खाद लगाते हैं, उसमें जो खाद बनाने के लिए जो केचुए वगैरह होते हैं, वो क्या है, क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है ना? तो होती है। हजारों केचुओं की मृत्यु के बाद एक किसान जो है वो खाद का निर्माण करता है, खाद बनाता है, बल्कि खाद को उसको सही समझता है, जो या पौधे की ग्रोथ के लिए उसको सही समझता है। तो सोचिए, ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जो अपराध आपसे ऐसी स्थिति में हो रहे हैं जहाँ आपने गलतियाँ की ही नहीं, फिर भी आपको दंडित किया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति कहती है कि देख करके चलो, देख करके चलो, सोच समझ करके किसी को दंड दो, सोच समझ करके कर्म करो, तभी तो आप मनुष्य हैं, मनुष्य हैं तभी। और मनुष्यता का धर्म क्या कहता है? मनुष्यता का धर्म कहता है कि यदि आप मनुष्य हैं तो मनुष्य के अंदर सबसे पहला भाव कौन सा है? दया का भाव होगा। यदि मानव मात्र से दया को हटा दिया जाए तो व्यक्ति इतना निर्दयी बन जाएगा कि वो किसी हद तक क्रूरता कर सकता है। तो फिर वो इंसान ही नहीं कहलाने लायक है, फिर वो मानव नहीं है, दानव है। दानव है तो पहले उसके अंदर दया का होना जरूरी है।
मानव मात्र की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही। मानव मात्र में दया का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि दया है आपके अंदर तो और चीज़ें भी आपको अपने आप आएंगी, अपने आप आएंगी। कहते हैं एक अच्छाई बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर के आती है और एक बुराई हजारों बुराइयों को जन्म देती है। ये आपकी आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ को साथ में लेकर के चल रहे हैं। आपको दया ही नहीं है, आप किसी को दया। आजकल तो दया की ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, दया की नहीं, निर्ममता की, जो सोच करके भी आश्चर्य लगता है। जैसे कि माता पिता की अवहेलना करना, अपने भाई बहन की अवहेलना करना, किसी के दुख दर्द तकलीफ में खड़े ना होना, और इसको कहते हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। इसको कहते हैं नहीं, सुबह उठ कर के आओ, हम क्या देखें उस बीमार औरत को, ये तो 24 घंटे बीमार रहती है। अरे बीमार रहती है का क्या मतलब है? उसने क्या जीवन, इसीलिए उसने भी ये भगवान से प्रार्थना की है, मुझे बीमारियां दे दो और मैं हमेशा बीमार बनी रहूं और लोग मेरी सेवा करते रहें। अरे यदि कोई प्रार्थना करता है तो ये कहता है कि भाई मुझे सारी सुख सुविधाएं मिले, मुझे नौकर चाकर मिले, लेकिन किस लिए? ताकि मैं आराम से रह सकूं, ना कि मैं दुखों में रह सकूं। कौन दुख में रहने के लिए जो है वो नौकर की और लोगों की अपेक्षा करेगा? दुख में रहने पर तो व्यक्ति की मौत होती है, तो कौन चाहेगा कि मेरी मौत हो? मौत तो कोई नहीं चाहता, जीवन हर व्यक्ति चाहता है। और इसी जीवन को चाहने की इच्छा में व्यक्ति सारी चीज़ें इकट्ठी करता है। संचय करना चाहिए, चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। आप एक कर्मयोगी हैं तो कर्मयोगी की तरह से रहिए, आप सन्यासी नहीं हैं। मत बनिए सन्यासी, सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं, गृहस्थ है, गृहस्थ की तरह से रहिए। सब चीज़ों को जोड़िए, सब चीज़ों को पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं, किसी और के लिए नहीं है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के द्वारा दान कर सकते हैं, इन्हीं के द्वारा लोगों की खुशियाँ दे सकते हैं और इन्हीं के द्वारा लोगों की खुशियाँ छीनी जा सकती हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन समय रहते यदि आपने अपने आप को सुधार लिया, किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी जर्नी में, शुरू में या अंत में, यदि आप संभल गए तो फिर आपके कर्म बदलना शुरू हो गए। और मनुष्यता का धर्म ही पहला ये है कि आप ऐसे कर्म करें जिसके कारण से आपका जन्म जो है वो बदल सके, आपके जो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वो किसी तरीके से समाप्त हो सके। कहते हैं ना, पितृ ऋण होता है, मात पितृ ऋण होता है, और बहुत सारे से ऋण हैं। तो बहुत सारे जो ऋण हैं उनको चुकाना है ना, जिन के द्वारा आपने सेवाएं ली लेकिन सेवाएं दी नहीं। अब पहले तो आप देखिए, आज तो ऐसा नहीं, ऐसे रिक्शे भी नहीं है और इस तरीके के लोग भी नहीं हैं। पहले लोग भी आपको ऐसे मिल जाते थे कि जो अपनी पीठ पर ही लाद करके एक बूढ़े व्यक्ति को या एक जवान व्यक्ति को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते थे। कब? जब जैसे पहाड़ों जैसी जगह पर हमने देखा था एक बार कि जब वो ऊपर ले जाना होता था और घोड़े खाली नहीं है, और बहुत सारे से ऐसे लोग भी होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुछ हम आपको पहुंचा देते हैं। बहुत से तो दया की भावना से करते हैं, बहुत से पैसे के लिए करते हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल काम है। असंभव कार्य को कर रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को लेकर के जा रहा है। तो ये आपको लग रहा है आपने पैसे से उसके ऋण को से उऋण हो गए। आप ऋण से उऋण नहीं हुए, आपने अपने जीवन की जो यात्रा है उसको बढ़ा दिया। जो पद यात्रा थी, यदि कठिनाई थी तो तब आपने ऐसा किया, तो चलो हम समझ में आता है कि आपने कहते ना, यदि आपको परेशानी हो, परेशानी खाने की परेशानी है, पीने की परेशानी है, दवा की परेशानी है, और उसके लिए यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो वो कर्ज ठीक है, मान लेते हैं कि कर्ज की आवश्यकता है, किसी खास वजह से ले रहे हैं, लेकिन कोई वजह ही नहीं है, लेकिन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको आराम की आदत पड़ी हुई है, आपको कुछ करना नहीं है, बिना कुछ किए, बिना कुछ लिए बस जीवन चलता रहे। हर चीज़ छीन करके मिल जाए, लूट करके मिल जाए,
किसी भी तरीके से मुझे बस मिल जाए, मेरा काम हो जाए, उसके बाद मुझे किसी दुनिया की किसी की परवाह नहीं। बल्कि कई बार तो हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग के कुछ उसूल हैं उसमें बड़ी गलत बात बताई गई है कि मतलब आप जो है अपने बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में सोचो ही मत। तो ये तो आप एक तरीके से ज्ञान, एक व्यक्ति यदि समझदार है तो उसको गलत तरफ लेकर के जा रहे हैं। ये समाज चल रहा है, एक व्यक्ति यदि दूसरे के बारे में सोच रहे है तो समाज चल रहा है। यदि हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, सोचिए परिवार के 4 व्यक्ति हैं, चारों अपने बारे में सोचें तो वो परिवार भी एक नहीं रहेगा, 4 लोगों का परिवार भी एक नहीं रहेगा। ज़्यादा लोगों के परिवार को तो आप भूल जाइए कि ज़्यादा लोगों का परिवार एक होकर रह सके। और ऐसे में व्यक्ति ये सोचे, जब चारों के चारों सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे, एक व्यक्ति दूसरे 4 व्यक्ति हैं, चारों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। अंदर से देखा, ऊपर से साथ में रह रहे हैं, लेकिन चारों चाहते हैं एक दूसरे को मार दें और सारा ले लें। आप सोचिए, ये कैसी सच्चाई है, ये कैसी ईमानदारी है, ये कैसी मनुष्यता है, और इसका होगा क्या, अंत क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जिनको आप मार रहे हैं उन्हीं के लिए आपको रोना है और फिर इस जीवन से दूर चले जाना है। क्योंकि घृणा जो है ना, व्यक्ति को जब गिराती है ना, तो व्यक्ति के पास कई बार चीज़ें भी आ जाएं, वो खुद से इस स्थिति में पहुंच जाता है, जब वो कर लेता है तो अपनी जो भी मूर्खता के कारण से, नासमझी के कारण से, पागलपन के कारण से, किसी और कारण से कभी जो गलतियां कर लेता है, उसके लिए एक न एक दिन व्यक्ति को पछताना ही पड़ता है। ये निश्चित है, लेकिन व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो निश्चित है कि आपको पछताना है, लेकिन समय रहते यदि पछता लिए, समय रहते यदि आप सुधर गए, तो ना ये इन जेलों की आवश्यकता होगी, ना ही किसी और योनि में जाने की आवश्यकता होगी, ना किसी से दंडित होने की आवश्यकता होगी। आपको इसीलिए कहा गया कि कर्म जो है उनको सुधारिए, कर्म को सुधारिए। कर्म यदि नहीं सुधारे, सारी चीज़ें आपके पास है तो भी बेकार है। क्योंकि शिक्षा का धर्म ही मूल रूप से आपको सही तरफ प्रेरित करना है। यदि शिक्षा आपको अज्ञानता की तरफ ले जा रही है, शिक्षा आपको अपनों से अलग कर रही है, शिक्षा आपको एक तरीके से समाज से दूर कर रही है, परिवार से दूर कर रही है, तो वो शिक्षा कहाँ है? शिक्षा, उसको हम शिक्षा कह सकते हैं, लिटरेसी का नाम दे सकते हैं हम उसे, जो लिटरेसी है वो सिर्फ शिक्षा नहीं है। वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से व्यक्ति बोझ को अपने ऊपर ढो रहा है। उसका ज्ञान तो उसको हो ही नहीं रहा। वो तो पढ़ा लिखा होकर के मूर्ख है, उसको कोई कुछ भी नहीं पता कि कितनी सारी किताबें पढ़ ली, उसके बाद यही नहीं पता राम है कौन। सारी रामायण खत्म हो गई, उनको नहीं पता कि राम है ये कौन। तो ऐसी शिक्षा का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है शिक्षा का। यदि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद समझ में नहीं आया, इसका मतलब तो फिर आप उस अज्ञानी से भी ज़्यादा अज्ञानी है। जो व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने अभी जन्म लिया है, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, आप उससे भी ज़्यादा अज्ञानी है। क्योंकि आपने समझ बूझ करके गलती तो सारी वही की जिसके करने के लिए ये शिक्षा ली थी, जिससे बचने के लिए ये शिक्षा ली थी कि गलतियाँ ना हो। शिक्षा इसीलिए तो होती है, जीवन अच्छे से चल सके, समाज में नाम प्रतिष्ठा व्यक्ति पा सके, समाज में अपनी एक जगह बना सके, इसके लिए शिक्षा लेता है। इसलिए तो उसकी अवनति हो जाए, इसके लिए तो नहीं लेता व्यक्ति। लेके अनजाने में या किसी गलत आदत में पड़ गया व्यक्ति, तो फिर गलतियाँ करना चाहिए। तब उसको किसी का भय नहीं रहता है, सब उल्टा ही दिखता है। जब कहते हैं ना, जब व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है तो उसको सारी चीज़ों में अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। जब व्यक्ति गलत मार्ग पर चलेगा तो उसको अपनी सारी अज्ञानता जो है वो ज्ञानी नजर आएगी। सारा अज्ञानी है, लेकिन ज्ञान समझ रहा है अपने आप को। ज्ञानी शुरू से लेके लास्ट तक सारी अज्ञानता की बात।
और उसके बाद सबसे बड़ा अज्ञान तो ये कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, मैं कुछ भी करूं, क्या कर लेगा कोई मेरा, साबित करके दिखाओ मुझे। साबित करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जो लोग साबित करते हैं वो लोग जानते नहीं है, क्या कहते हैं कि साबित करना कोई समझदारी थोड़ी है। यदि साबित करना हो सही होता तो सीता ने पहले साबित ही किया होता अपने आप को, मैं तो सही हूँ, मुझे क्यों सजा दी जा रही। लेकिन उन्होंने साबित नहीं किया। साबित, मूर्खों को क्या साबित करना है, या ज्ञानियों को क्या साबित करना? दो तरह की कैटेगरी हो सकती है। ये तो मूर्ख है, तब मांग रहे हैं प्रमाण, सब कुछ सच देख के भी प्रमाण मांग रहे हैं, तो ये मूर्ख हैं आप। या फिर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, और ज्ञानी होकर के कर रहे हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति तो चालाक होता है, और चालाक व्यक्ति को यदि किसी को सजा देनी है तो क्या वो मान लेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा ही नहीं। फिर तो उसके पास बहुत तरीके हैं ना, उसको यदि गलत ही साबित करना है तो गलत साबित करके ही रहेगा व्यक्ति। तो ये कोई समझदारी की बातें नहीं होती है। समझदारी की बात ये है कि मानव धर्म लिया है, मानव देह ली पाई है, तो इसके मानव धर्म को निभाइए। इसके बताए गए जो रास्ते हैं वो किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं, वो आपके फ़ायदे के लिए। जैसे एक बच्चा, कभी कभी आपने देखा है ना कि बच्चे कभी कभी आजकल हम देखते हैं तो कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं कि आप हमें अपने फ़ायदे के लिए मार रहे हैं। माता पिता को भी बोल देते कि आप हमें अपने फ़ायदे की, बच्चा अज्ञानी की स्थिति में बोल रहे हैं। उसको ज्ञान नहीं है कि ये माता पिता को तुम क्या दे दोगे, माता पिता को क्या दे दोगे, बहुत हुआ तो वो तुम्हारी जो है प्रोग्रेस देख के खुश हो जाएंगे, 4 लोगों में बात कर लेंगे। क्या जो अर्निंग होगी, क्या जो आपका पद मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा असली, या आपकी पत्नी को मिलेगा, या फिर आपके बच्चों को मिलेगा, यदि आप सही रास्ते पर हैं तो। माता पिता को तो व्यक्ति बहुत पीछे रखता है, उसके बाद थोड़ा बहुत माता पिता को भी मिल सकता है, लेकिन पहले वो अब खुद को देगा प्रायोरिटी, दूसरे फिर अपनी पत्नी या पति को देगा, और फिर अपने बच्चों को देता है। यही जीवन का आज का क्रम है। एक समय था जब वो माता पिता को पहले रखा करता था, आज नहीं है वो स्थिति। अपने भाई को पहले रखता था, बहन को पहले रखता था, आज नहीं है वो स्थिति। आज तो आप अपनी पत्नी को ध्यान दे लें, अपने बच्चों को ध्यान लें, और अपने माँ बाप को यदि ध्यान दे ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, समाज के उदाहरण बन जाते हैं आप। ज़रूरत नहीं है लोगों को दिखाने की, ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, अपने आप को शिक्षित करने की, शिक्षा के सही धर्म को समझने की, जीवन क्यों मिला है इसको समझने की। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।